हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एरे की लीड कोड की सीरीज। तो आज कर रहे हैं हम एरे का क्वेश्चन नंबर 169 मेजॉरिटी एलिमेंट, जो कि आपका इजी लेवल का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एरे ऑफ साइज n, रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। एक आपको एरे दे रखा है इंटीजर का जिसका नाम है nums। अब उसमें से आपको मेजॉरिटी एलिमेंट रिवील करना है, मतलब आउटपुट में चाहिए आपको। अब मेजॉरिटी एलिमेंट होता क्या है? मेजॉरिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी अकरेंसेस उस एरे में n/2 टाइम्स से ज़्यादा है। n क्या है इसमें? साइज ऑफ द एरे। अब अगर साइज ऑफ द एरे 6 है तो n/2 3 से ज़्यादा अगर उस एरे में कोई एलिमेंट अकर कर रहा है तो उसे उस एरे का मेजॉरिटी एलिमेंट बोलेंगे। अगर उससे कम एग्जिस्ट कर रहा है तो उस एरे का मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 3। अब इसमें साइज ऑफ द एरे क्या है? n, मतलब 3। अब 3/2 1.5 1.5 से ज़्यादा अगर कोई भी एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपका मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो 3 इसमें अकर कर रहा है 2 टाइम्स विच इज ग्रेटर देन 1.5 ऑब्वियसली, तो मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया आपका यहाँ 3। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब इसमें 1, 1, 2, 1, 3, 5, 1। अब इसमें आपका मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है? मेजॉरिटी एलिमेंट है इसमें 1। अब हम क्या करते हैं, अब ये अप्रोचेस देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को करने के। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसके हिसाब से बहुत सारे अप्रोचेस हैं। अब हम इसमें से यूज करेंगे आपका काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, स्टोर फ्रीक्वेंसी इन मैप, मूर इज वोटिंग एल्गो और बिटवाइज। अब इसमें इस एग्जाम्पल में भी आपका मोस्ट अकरिंग 1 ही है, मतलब अगर जो भी आपका n/2 टाइम्स n है इसमें साइज ऑफ द एरे, उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका मोस्ट अकरिंग एलिमेंट हो जाएगा। कोड देखते हैं इसका, आप थोड़ा सा समझिएगा। एक पब्लिक इन मेजॉरिटी एलिमेंट नाम का फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, फिर इसमें इनपुट जा रहा है सिर्फ आपका नम्स। तो हमने एक काउंट वेरिएबल लिया जिसको हमने इनिशियलाइज करा है 0 से, और एक कैंडिडेट जिसको इनिशियलाइज किया दोबारा 0 से। अब ये फॉर लूप चलेगा आपका नाम, मतलब 0th एलिमेंट से लेकर लास्ट लेंथ ऑफ द एरे तक। अब अगर किसी एलिमेंट का काउंट 0 हो जाए, काउंट 0 मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो कैंडिडेट उस नंबर पे आ जाएगा। मतलब अभी तो आपका 0 है तो अपडेट होके 1 हो जाएगा। अब अगर एक और बार आ रहा है तो 1 से दोबारा अपडेट हो जाएगा। अगर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, अगर कैंडिडेट से वो बार बार मिलता रह रहा है तो वो 1, 1, 1, 1 से अपडेट होता रहेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। और लास्ट में जो सबसे मैक्सिमम टाइम आपका एरे अकर करेगा वो आपका कैंडिडेट की में होगा और वो आपका रिटर्न हो जाएगा। इसमें हम 0 कैंडिडेट को हम 0 भी माइनस मान सकते हैं और 1 भी मान सकते हैं। मतलब हम जो इंडेक्स या जो पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पे अपडेट करते करते आपके कैंडिडेट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो वो कैंडिडेट आप रिटर्न करवा दीजिए। टेस्ट केसेस रन हो रहा है सिंपली, दैट्स ऑल। अब इसको मैं मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करना था लीनियर टाइम में, जिससे कि बिग ऑफ 1 स्पेस ले लो। तो हमने काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट वाला प्रोसीजर रखा है इसमें। मैप वाला और ये मूरेज वाला आप चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ किया इसमें। दैट्स ऑल, थैंक यू।